और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Partner Exchange BSC Investor Protection Fund. Associate sponsor Supertech, yours for life. And Trustline, Invest Ideas Simplified. Print partner Midday. And Business Standard. कौन है भारत भाग्य विधाता के प्रोग्राम की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग किस्म के मेहमान से मिलने जा रहे हैं। पहले तो यह एक पति पत्नी की जोड़ी है, दूसरे केवल 12 वर्षों में इस युगल ने अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड काम करके दिखाया है। भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन, बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और न जाने कितनी सरकारी संस्थाएं इनके कार्य की, इनकी सोच की, इनकी कमिटमेंट की, इनके सुझावों और रिकमेंडेशंस का बड़ा लोहा मानती है। और बड़ी बात, इनके कार्य से इन सबको बड़ा लाभ हुआ है। आज हम देखते हैं कि लोग अपने उद्धार के लिए भी और किसी की राह देखते हैं, किसी पे भरोसा करते हैं। और जब प्रश्न देश और समाज का आता है तो करीब करीब सारे ही लोग यह मानते हैं कि यह कार्य तो किसी और का है, किसी सरकार का है, और अगर नहीं हो रहा है तो वे कुछ नहीं करते। ये एक महामारी है। तो इस प्रोग्राम में मिस्टर रमेश रामनाथन और स्वाति रामनाथन, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मैं इसी प्रश्न से आपसे इस इंटरव्यू की शुरुआत करता हूं कि ये जो महामारी है कि हम परावलंबी हैं, दूसरों के भरोसे ही हैं, आप किस तरह छूटे और आपका कार्य किस तरह शुरू हुआ? वल्लभ जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ऐसे ही सोचते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली में, वी वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मिडिल क्लास फैमिलीज। और जब तक हमको विदेश का मौका मिला, अमेरिका जाने का मौका मिला लेट 80s 1980s में, करीब 10 साल वहाँ रहे थे हम। जो हम यहाँ से जब देखते हैं अमेरिका को एक बड़ा सा डेवलप नेशन मानते हैं, बहुत सारे कैपिटलिज्म है, ये वो मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ग्रास रूट्स में कितने सारे लोग उनके जो जीवन के नेबरहुड्स और कम्युनिटी में कितने सारे वॉलंटियरिज्म देते हैं और ओनरशिप लेते हैं। एक उदाहरण दूंगा आपको। जब हमारे काम का, हम न्यूयॉर्क में काम करते थे, तो कनेटिकट में एक मूव किए थे तब एक नए घर में। तो अमेरिका में जब भी कहीं भी रहते हो आप, आपको मेल बॉक्स में ये छोटे से फ्लायर आएंगे करीब हफ्ते में एक बार कि ये हमारे मोहल्ले में कुछ करने वाले हैं, आप आ जाइए शनिवार को या रविवार को। कभी भी हम मानते नहीं थे कि हमको कहाँ टाइम मिलता है, 5 दिन तो काम करते हैं, शनिवार रविवार तो घर में और घर के काम देख सकते हैं हम, तो कभी भी गए नहीं। तो ये जब कनेटिकट गए 2-3 हफ्ते के बाद ऐसा ही एक सिचुएशन आया कि हमारे लोकल पार्क को क्लीन कर रहे हैं संडे को, आप आ जाइए, पुराने कपड़े पहन के आ जाइए, हम सब क्लीन करने के बाद बियर भी दे देंगे आपको। तो हमने सोचा ये सरकार का काम है पार्क क्लीन करने का, हम क्यों जाएं। लेकिन बहुत सेल्फिश रीज़न थे कि पहली बार यहाँ आए हैं, हम नए हैं, तो नेबर कौन है उनको जानने, पड़ोसियों को जानने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो जाएं, 1-2 घंटे का काम है तो मिल जाएंगे सबसे। वी वेंट देयर, किसी ने एक इंस्ट्रक्शंस दिया, पुराने कपड़े पहन के गए, एक गनी बैग था, एक पिचफोर्क रक्सैक था। तब 2-3 घंटे में सब क्लीन किए, जो पुराने जो लीव्स थे और कचड़ा थे सब क्लीन करके हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह मैं 6:30 बजे का ट्रेन लेता था मैनहट्टन जाने के लिए। बैंकिंग में काम कर रहा था मैं खड़ा था ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, मुझसे 10 फीट बगल में संडे का जो प्रोग्राम, पार्क क्लीनअप का जो प्रोग्राम था, वो लीडर मेरे जैसे ही सूट पहन के वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहा था। तो उसको जाके कहा कि वेट अ मिनट, आर यू नॉट द मैन फ्रॉम यस्टरडे? उन्होंने कहा हाँ। तो सारे जो जर्नी था वहाँ से मैनहट्टन तक करीब घंटे का जर्नी। तो उनसे पूछा कि क्यों करे? तो मैंने सोचा कि आप NGO वाले हो, कुछ ये पैद हो और एनवायरमेंटलिस्ट हो, तो इसलिए ये सब कर रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि आप एक्चुअल बैंकर हो। तो उससे हमका एक थर्ड आई ओपन हुआ कि ही वॉज समबडी हु टुक हिज वॉलंटियरिंग सीरियसली। हर हफ्ते शनिवार को वो 6-7 घंटा ऐसा दे रहा था। और सिर्फ वो अकेला नहीं था, एक जो दरवाज़ा खुला हमको
हजारों लोग सारे अमेरिका में ग्रास रूट्स में ऐसे भाग लेते हैं, या तो लोकल इश्यूज में या सोशल सर्विस में, या जो सूप किचन बोलते हैं गरीबों के लिए। बट वल्लभ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज ये सोशल वर्क सिर्फ नहीं कर रहे थे, ये सरकार के साथ काम कर रहे थे। इट वाज सिविक्स एंड पॉलिटिक्स। तो हमको ये लगा कि ये अलग किस्म का डेमोक्रेसी है, ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है जो वो दिखा रहे हैं। तो जब ये लग गया तो एक बार वो आइडिया आ गई है, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट आउट। तो वी सेड ये कर सकते हैं। असल में आप देखें तो इस प्रोग्राम की जो सारी कल्पना है वह जनाग्रह की ही कल्पना है। यह आग्रह नहीं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, यह आग्रह कि इस देश की सेवा हम खुद करेंगे, इसके अंदर हमारा हिस्सा है। और बड़ी बात तो यह है कि जो डेमोक्रेसी की बात आपने कही, इसकी शुरुआत इसी आग्रह से तो हुई कि हमारा देश है, हम इसे चलाना चाहेंगे। और जब ये छूट जाता है कि हमने चलाने का ठेका किसी को दे दिया तो अब हम छूट गए, तो दुर्गति होने लगती है। चाहे वो राज हो या चाहे वो हमारी सरकार हो, जो भी हो, लेकिन हमको तो एंगेज रहना है नागरिक की तरफ से। आप यहाँ आए, ये बात मुझे समझ में आ गई कि अमेरिका से प्रेरणा ली आपने, लेकिन आकर आप दोनों सक्सेसफुल बैंकर थे, आप सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थी, आपके बच्चे छोटे थे, और आपने ये काम की शुरुआत अपनी जो कुछ सेविंग्स थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा लगा के की। तो इतना कमिटमेंट, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? पहले क्या होता था कि जब हम लंदन थे या अमेरिका थे तो हम सब जो भारत के लोग थे, इंडियंस जो मीटिंग कर रहे थे और दिवाली में वगैरह सोशलाइज करते थे, हमारी सभी यही एक बात थी कि अरे हमारा देश कभी नहीं सुधरेगा, इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें गलत हो रही है, हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, ये वो। तो हमको हमेशा इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि अरे हम यहाँ पे बैठे हुए, किसी और ने ये जो अच्छा सा देश बनाया, सिस्टम बनाई, सब चल रहा है, हम यहाँ पे आके हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी उत्तम महत्व कर सके, और हमारे देश में हम किसी और को कौन रहेगा? इतने सारे लोग यहाँ कर रहे थे, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ जाके अपनी जो स्लीव्स है रोल करके थोड़ा हम भी जो भी हो सके हम भी कर सके। तो इस शुरुआत से हुई। और हमको ऐसे भी लगा कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो पैसे की बात है, कितना चाहिए? तो क्योंकि मैं बैंकर हूँ तो हमने एक अकाउंट्स किया, अगर अच्छी सी ज़िंदगी जीना है तो कितना चाहिए? व्हाट इज़ द मैजिक नंबर? एक्चुअली अब अगर आप देखें तो मैजिक नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, अलग अलग लोग का अलग अलग मैजिक नंबर चाहिए, लेकिन एक अच्छा सा ज़िंदगी, बच्चों के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं करना है, उनको ये मत लगना है कि आपने ये जो डिसीजन लिया सही है। बात है, हर व्यक्ति समझता तो है कि बहुत पैसे नहीं चाहिए, लेकिन 99 के फेर में से छूटता नहीं है। लेकिन ये बहुत ये आप लोगों के संस्कारों में कई बात रही होगी, या कहना होगा कि आप जिन लोगों को मिले उनसे वो वाकई इतने प्रेरणादायी थे कि आपने इतनी बड़ी छलांग लगाई। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। किन दौर से आप गुजरे कि आज सरकारें आपकी इज्जत करती है, आपके साथ काम करने को तैयार है? सिर्फ बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा, जो लोग सरकार से बात करते हैं बाहर वाले, सब थिंक टैंक और आइडियाज देते हैं, लेकिन दिखाना मुश्किल है। तो हमने सोचा जो भी करना है खुद करके दिखाना है हमको।